Namaskar and welcome to the tarot reading. Now this is a reading for the sign of Leo, the Lions, from 15th to 31st of January. Now please remember this is general reading, so it may or may not resonate with all of you. जिनके साथ resonate होता है वो नहीं रखता है, and you can check your sun, moon, rising and Venus. Now let's see what is the overall energy for Leos for the mid of January. Now let's see what's the overall energy for Leos for the mid of January. Please give me one more card. All right, Leos, आपकी जो overall energy is 5 of Swords. तो आई थिंक Pisces ऑल्सो गॉट द सिमिलर 5 नंबर 5 ऑफ वॉन्ड्स. कॉन्फ्लिक्ट की एनर्जी है ये. तो लियोज आपकी जो अगले मिड ऑफ जनवरी में आपकी जो एनर्जी है वो बहुत ज़्यादा आपके लगता है आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, दिमाग में ये मेंटली बहुत डिस्टर्ब्ड है और आपको हेडेक भी हो सकता है. मे बी यू आर एक्सपीरियंसिंग हेडेक्स और आपको लगता है आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि आप क्या चाहते हैं क्या नहीं चाहते. एक मिनट आप कुछ चाहते हैं, दूसरे मिनट कुछ और चाहते हैं. तो ओवरऑल एनर्जी आपकी रहेगी मिड ऑफ जनवरी में वेरी कंफ्यूजिंग एंड वेरी आपको बहुत ज़्यादा मेंटल हैरेसमेंट भी हो रहा है किसी चीज़ को लेकर के, किसी इशू को लेकर के. प्लीज़ अप्लाई टू योर सिचुएशन. ऑल्सो वी हैव गॉट डेथ एट द बॉटम ऑफ द डेक. तो कोई आपकी लाइफ में सिचुएशन एंड हो चुकी है. दैट इज़ वाई यू आर इन लॉट ऑफ स्ट्रेस ऑल्सो. मतलब ओवरऑल एनर्जी आपकी बहुत स्ट्रेसफुल है. We have got the 2 of Cups, we have got the Knight of Cups, we have got the Justice and we have got the Chariot card. So lot of karmic justice. तो ओवरऑल आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में इसलिए हैं लियोस क्योंकि आप कुछ जस्टिस चाहते हैं. आप कुछ चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं अपनी लाइफ में. आपकी लाइफ में कोई ऐसी चीज़ हो गई है जिससे आप आउट ऑफ बैलेंस फील करते हैं. आपको लगता है कि आपने कुछ खो दिया है और आपके साथ इनजस्टिस हुई है, आपके साथ इंसाफ नहीं हुआ है. सो यू वांट टू मे बी मेक एन ऑफर टू समवन, रोमांटिक ऑफर टू समवन, समवन एल्स वांट्स टू मेक अ रोमांटिक ऑफर टू यू. डेफिनेटली आई थिंक दिस इज़ अ रिलेशनशिप इशू बिकॉज वी हैव गॉट द 2 of Cups. तो इट्स सोलमेट एंड यू पीपल हैव लॉट ऑफ इमोशंस टुवर्ड्स ईच अदर and you want to move you want that this karmic justice should come to you very fast. और आपकी कुछ ट्रैवलिंग भी इन्वॉल्व हो सकती है. यू वांट समथिंग टू हैपन वेरी फास्ट लियो. सो ओवरऑल एनर्जी जो है वो आपकी बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल है. सॉरी टू से दिस बट दिस इज़ व्हाट द कार्ड्स आर सेइंग. नाउ आई वांट टू क्लैरिफाई दिस जस्टिस. Please clarify the justice for Leo for the mid-January. Okay, we have got the Knight of Swords, we have got the 7 of Pentacles and we have got the Star. तो लियोज आपकी जो जस्टिस कार्ड आया है वो आप देख रहे हैं. ये जो पर्सन है ये अपना यहाँ पे रिफ्लेक्शन देख सकता है. तो यू एग्जैक्टली नो कि व्हाट इज़ रॉन्ग इन योर लाइफ प्रेजेंटली. क्या चीज़ें गलत हैं, क्या चीज़ें आपकी लाइफ में डिसबैलेंस्ड है एंड यू वांट टू करेक्ट ऑल दोज थिंग्स. यू वांट टू मेक करेक्शंस. नाउ लियो आप जो है काफ़ी ज़्यादा प्रेयर कर रहे हैं, आप अपने आप को हील कर रहे हैं, मेडिटेट कर रहे हैं और आप बहुत ज़्यादा होप और फेथ के साथ आप किसी चीज़ को पाना चाहते हैं और यू आर रनिंग टूवर्ड्स इट. यू जस्ट वांट टू, आई टोल्ड यू ना विद द चैरियट, आप बहुत फास्ट उस चीज़ की तरफ बहुत जल्दी वो चीज़ पाना चाहते हैं बिकॉज यू हैव इन्वेस्टेड लॉट ऑफ मनी, सॉरी लॉट ऑफ योर एनर्जी, लॉट ऑफ योर टाइम, इवन मनी कुड बी. एंड आपने ये सब बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट्स, इमोशनल इन्वेस्टमेंट्स या फाइनेंशियल या मेंटल इन्वेस्टमेंट्स कर रखे हैं. मेंटल इन्वेस्टमेंट्स आई मीन आप बहुत ज़्यादा मेंटली एंड इमोशनली इन्वॉल्व है विद दिस पर्सन और आपको लगता है ये चीज़ कुछ चीज़ ऐसी है जो गलत हो गई है, अनफेयर है और वो फेल हो गई है. दिस इज़ व्हाट इट इज़ टेलिंग मी. नाउ आई वांट टू क्लैरिफाई दिस Knight of Cups for Leo. What's going on? There's a Knight of Cups for Leo for the next 15 days. Please show me what is this Knight of Cups. So there is a romantic offer
coming towards you, or maybe you want to make a romantic offer to someone. Yes, we have got the Ace of Pentacles, the Eight of Pentacles, the Ace of Pentacles, the Eight of Pentacles, and the Judgment. तो जजमेंट विद जस्टिस, बिकॉज जस्टिस इज ऑल्सो हियर एंड जजमेंट, दिस इज़ रियली ह्यूज. आपको कुछ वेकअप कॉल, कुछ रियलाइजेशन हुआ है कि किसी चीज़ को कामयाब बनाने के लिए आपको उस पर्सन के लिए कुछ करना पड़ेगा. यू वॉन्ट, आपको कुछ तो आपने ऐसी कमी रखी है जिसकी वजह से आपको लगता है कि यू नो आपने उतना नहीं दिया जितना आपके पार्टनर ने दिया हो मे बी. तो आपको कहीं ना कहीं गिल्ट फीलिंग है ना. प्लीज़ रिमेंबर दैट द रोल्स कैन बी रिवर्स. तो ये आपके पर्सन की भी एनर्जी हो सकती है. तो आपको गिल्ट फीलिंग हो रही है कि यू हैव टू पुट इन लॉट ऑफ एफर्ट्स, और आपको डालने भी चाहिए. और ये आपके लिए वेकअप कॉल है, एक रियलाइजेशन है, और आपने ये जजमेंट लिया है, ये तय किया है कि आप वो काम करने को, वो एफर्ट करने को रेडी हैं, तैयार है मेंटली. या एट ऑफ वॉन्ट्स द बॉटम ऑफ द डेक. तो आप यू वॉन्ट टू कम्युनिकेट टू देम वेरी फास्ट, क्विक. यू डोंट वॉन्ट टू वेस्ट एनी मोर टाइम. Okay, now let me clarify this Two of Cups. Please clarify the Two of Cups for Leo for the mid-January. Please show me what's this Two of Cups for Leos for mid-January. Yeah, I told you. Yeah, Eight of Wands. Your reading is very simple. Ace of Cups, and with the Two of Cups. Two of Cups is clarified. Yeah, lots of love. You have lot of feelings and love for this situation, and you're waiting for the right time. You want to communicate. You are patiently waiting. I think आप 1-2 साल से तो wait ही कर रहे हैं to talk to this person here, and now you don't want to waste any more time. You want to just move forward and get it done and over. Now let's see what is the divine guidance for you. What is the divine guidance for Leos for mid-January? What is the divine guidance for Leos for mid-January? What is the divine guidance for Leos for mid-January? Inner knowing, we have got the awareness card here. Inner knowing is judgment card only. आपको जजमेंट कार्ड मिला है, तो दैट इज़ कि आपको अंदर से पता है, आपको रियलाइजेशन हो चुका है कि क्या गलतियाँ हुई हैं, कहाँ पे क्या चीज़ ठीक करनी है. दैट इज़ वाई यू वॉन्ट टू मेक करेक्शंस. लियोस, whatever, please apply according to your situation, can be any situation. तो आपको ये अवेयरनेस आ चुकी है कि अगर आपको कामयाबी चाहिए तो आपको पूरे के पूरे एफर्ट्स डालने पड़ेंगे, वेदर इट्स रिलेशनशिप और वर्क और जॉब और एनीथिंग. आपको ये मेजर वेकअप कॉल आ चुका है कि आपको इक्वल गिव एंड टेक करना ही होगा. लियोज, इफ़ यू वांट टू हैव अ ब्रांड न्यू बिगनिंग, अगर आप कोई चीज़ फिर से स्टार्ट करना चाहते हैं, अगर आप फिर से किसी से कोई चांस चाहते हैं या कोई दूसरा पर्सन आपसे चांस चाहता है, तो दे हैव टू पुट इन एफर्ट्स. So this realization is already come in. So this is what I have for you, Leos, and I hope you got something from it. And please hit the like button if you like it, and see you next time. Bye bye.